गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बैठिए। ये क्या नाम है आपका? सर सौरभ बिस्ट। सौरभ बिस्ट। यस सर। डॉक्यूमेंट्स लाए हैं आप अपना? यस सर। सी सौरभ बिस्ट। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर उत्तराखंड अल्मोड़ा। उत्तराखंड अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। यस सर। ठीक है। फैमिली में कौन कौन है आपके? सर हम 3 जने हैं, मम्मी पापा और मैं बहन। अच्छा, मम्मी पापा और बहन तो 3 हो गए, आप नहीं हो? मतलब 3 जने मेरे को हटा के ना टोटल 4 है। हाँ तो टोटल 4 लोग ऐसे बोल रहे हैं। सौरभ, आपने क्या किया है कोर्स? कौन सा डिप्लोमा किया आपने? सर मैंने डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कर रखा है BIFS कॉलेज से। डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। यस सर। 2024 के पास आउट है ना? यस सर। ओके। सौरभ, आपसे मैं फटाफट कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देना है। व्हाट इज सेफ्टी इंडक्शन? So safety induction is a brief introduction of the new employer for the company as like सर कि वहाँ पे जैसे हिंदी इंग्लिश जिसमें भी कंफर्टेबल आप बता सकते ओके सर। ये सेफ्टी इंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जैसे कोई भी हमारा नया ट्रेनी नया एम्प्लॉय या वर्कर आता है उसको पूरी कंपनी का एक टाइप से कह सकते हैं ओवरव्यू बताना है कि यहाँ पे उसके लिए रेस्ट रूम है, यहाँ उसका कैंटीन है, यहाँ वॉशरूम है, यहाँ उसको काम करना है, ये PP जोन है, ये PP फ्री जोन है। तो ओवरव्यू कहाँ पे पानी का पीने का पानी है, इस टाइप का पूरा ओवरव्यू होता है वो। और ये पूरी 1 टाइम दी जाती है एक एम्प्लॉय को एक ही बार से। एक ही बार दी जाती है, बाद में नहीं दे सकते? नहीं, सेफ्टी इंडक्शन सिर्फ एक ही बार जाता है। अच्छा, बाद में देना गलत हो जाएगा? नहीं, गलत तो नहीं रहता इन द सेंस, लेकिन वैसे एज अ रूल है तो एक ही बार होता है। नहीं, हम दे सकते हैं इनको, हर साल इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर बीच में एक 6 महीने पे या ऐसे पीरियड के बाद में आप रिपीट कर सकते हैं। जनरली जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं इसको, कोई ऐसा इशू नहीं है, करना चाहिए, ठीक है? अच्छा, टूल बॉक्स टॉक क्या होता है? सर टूल बॉक्स टॉक एक सेफ्टी की शॉर्ट मीटिंग कहती है इसको। ये पर डे दी जाती है, जो भी आपकी शिफ्ट स्टार्ट हो रही है उससे पहले या कोई आपका वर्क हो रहा है, चाहे वो मिडल दिन के बीच में हो या मॉर्निंग हो या इवनिंग हो या नाइट हो, तो उसके बीच में जो स्टार्टिंग में जो शिफ्ट के दौरान जो 5 से 10 मिनट का होता है उसमें उसे जैसे कोई काम चल रहा है, अगर कोई वर्कर है वहीं पे कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम है, वॉल वगैरह कुछ बनानी है, तो उसको वहाँ के वॉल के क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं, उससे क्या उसको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, तो उस बारे में बताया जाता है उसमें। अच्छा, हाइट वर्क के बारे में कुछ बता सकते हैं? सही है क्या? सर हाइट हमारा बेसिकली 1.8 मीटर्स के अबव के काम को हम हाइट वर्क कहते हैं। वेरी गुड। और हाइट वर्क में हमें हमेशा सेफ्टी बेल्ट, जिसको सेफ फुल बॉडी हार्नेस कहते हैं, उसका यूज़ करना चाहिए और सेफ्टी हेलमेट लगा के काम करना चाहिए, मतलब PP भी यूज़ करनी चाहिए उसमें, और भी बहुत है। और हाइट वर्क में हम जैसे आने जाने का रास्ता? हाइट वर्क में आने आने का रास्ता मतलब पूरे आने आने के रास्ते में कोई कुछ सामान या कोई बैरिकेशन टाइप का नहीं होना चाहिए, जिससे कि वर्कर इजीली आ सके ऊपर तक, अगर चढ़ाई ऊपर जा सके इजीली, और इजीली वो अनवांटेड हमें मेटेरियल नहीं ले जाने चाहिए ऊपर, मतलब हाई पे ऊपर काम हो रहा है, अगर अनवांटेड ले जाए तो कुछ उनकी नीचे ना गिर जाए, ठीक है? और जहाँ पे हाइट वर्क हो रहा है उस साइड को पहले बैरिकेशन कर देना ताकि कोई बाहर का आदमी या कोई दूसरा वर्कर वहाँ ना आए, जिससे हमारे हैजार्ड उसको चोट लगने का कम हो जाए। तो इसके प्रिकॉशन में रहते हैं हमें सेफ्टी बेल्ट यूज़ करनी चाहिए, परमिट होना चाहिए हमारे पास काम को करने के लिए, और परमिट होना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट होनी चाहिए। परमिट क्या होता है? वर्क परमिट क्या होता है? सर ये एक ऐसा ऑथराइज पर्सन के द्वारा डॉक्यूमेंट होता है, जो कि ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि ऑथराइज पर्सन इसको अप्रूव करता है। इसमें हमें जैसे कि कोई इशूअर परमिट रिक्वेस्टर है या इशूअर है, वो परमिट देते हैं फिल करके अपने ऊपर उसमें अप्रूवल कराने के लिए ले जाता है HS डिपार्टमेंट से, परमिट इशूअर से, रिक्वेस्टर से, इन दोनों के साइन से करते हैं। इसमें वो पूरी ब्रीफ वो रहता है कि ओवरव्यू रहता है कि हम इस साइड में काम कर रहे हैं, इस डेट में हमने ये काम करना है, ये हमारी लोकेशन रहेगी, ये हम PP यूज़ करेंगे, ये हमारे इतने टोटल मेंबर्स इतने जने हम काम करेंगे, टोटल वर्कर्स काम करेंगे यहाँ इतने, तो आप हमें परमिशन दे दीजिए कि यहाँ मतलब वर्क करना सेफ है हमारे लिए। एक टाइप को रिटर्न पॉलिसी होती है परमिट इशूअर और परमिट रिक्वेस्टर के बीच की। ओके।
ठीक है, आपने बताया कि पीपीज में वर्क एट हाइट में वर्क परमिट होना चाहिए, सारे पीपीज होने चाहिए, सेफ्टी हार्नेस पहन के काम करना चाहिए। सेफ्टी हार्नेस के बारे में कुछ बता सकते हैं? सो सेफ्टी हार्नेस में हमारे टोटल 2 लैनियार्ड की होनी चाहिए पहले तो। 2 लैनियार्ड वाले होने चाहिए और डबल लैनियार्ड ना? डबल लैनियार्ड हम्म। डबल लैनियार्ड होनी चाहिए। उसमें शॉक एब्जॉर्बर लगा होना चाहिए, ठीक है। ताकि अगर कोई वर्कर ऊपर से गिर भी जाता है बाई चांस, तो जो पुरानी आती थी स्टैंडर्ड वाली, उसमें शॉक एब्जॉर्बर नहीं था, तो एकदम से झटके से रुकती थी, जिससे वर्कर को डैमेज पड़ता था, उसकी इंजरी होती थी और कहीं का भी सीरियस डैमेज पड़ता था। तो शॉक एब्जॉर्बर से वो डैमेज तो नहीं पड़ेगा, उसको थोड़ा हेल्प मिलेगा। और सेफ्टी बेल्ट में अगर हल्का सा भी कट है तो उसको यूज़ नहीं करना, उसको रिजेक्ट कर देना है जब तक दूसरी सेफ्टी बेल्ट नहीं आती है। ठीक है। और कुछ कुछ उसके पार्ट्स नेम? सेफ्टी बेल्ट के 2 लैनियार्ड हो गए, डबल 2 लैनियार्ड हो गए, सेफ्टी हुक, डी स्ट्रिप, चेस्ट स्ट्रिप, लेग स्ट्रिप एंड जी स्ट्रिप और शोल्डर स्ट्रिप। अच्छा, आईएस कोड क्या होता है सेफ्टी हार्नेस का? सेफ्टी हार्नेस का आईएस कोड 3521। 3521। कितना लोड ले सकती है एक सेफ्टी हार्नेस? सर स्टैंडर्ड वाली लेती है 140 केजी का, और जो न्यू आई है वो लेती है 175 केजी का होल्डिंग वेट लेती है। और जो इसका ब्रेकेज लोड होता है वो होता है 2268 केजी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कोई भी 5 पीपीज के नाम विद आईएस कोड? सेफ्टी हेलमेट 2925, सेफ्टी शूज 156298 एंड सेफ्टी शूज का सही है, सही बताया आपने? सर अभी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा होता जैसे, लेकिन ऐसे ही था कुछ 1562 करके। ठीक है। सेफ्टी हार्नेस 3521, सेफ्टी फेस वेल्डिंग फेस शील्ड 8521। बाकी से भी रिकॉर्ड नहीं पाया, नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन के बारे में कुछ बता दीजिए, क्या होते हैं ये? सर अनसेफ एक्ट एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड या अनप्लान्ड कंडीशन होती है। सॉरी, अनसेफ एक्ट एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें हम खुद को या हमारे साथ किसी और वर्कर्स को या किसी भी पर्सन को हार्म पहुंचा सकते हैं, वो होता है अनसेफ एक्ट। और अनसेफ एग्जांपल्स क्या हुए इसके? अनसेफ एक्ट हो गया जैसे कि हाइट वर्क पे हम काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हाइट वर्क है और हम विदाउट सेफ्टी बेल्ट काम कर रहे हैं, वहाँ इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि सेफ्टी बेल्ट पहन के ही काम करना है, बट हम फिर भी विदाउट सेफ्टी बेल्ट के वहाँ काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए अनसेफ एक्ट हो सकता है। और जैसे हाइट वर्क में हम जाते हैं तो बहुत से लोग जो टूल्स होते हैं अपनी जीन्स पैंट की बैक पॉकेट में रख लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए, उससे उनके पीछे जो आ रहा है वर्कर उसको भी लग सकती है, तो ये भी अनसेफ एक्ट हो गया। और विदाउट लाइसेंस वगैरह लोग गाड़ी चलाते हैं, ये भी अनसेफ है। इससे अगर बाई चांस कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उन्हें भी हार्म पहुंच सकता है और किसी और को भी हार्म पहुंच सकता है। बहुत से अंडर 18 के भी करते हैं, चलाते हैं। ठीक है। अनसेफ कंडीशन ऐसा कोई भी फैक्टर जिसमें हमें या हमारे साथ किसी को भी डैमेज पहुंच सकता है, ऐसा कोई फैक्टर या ऐसी कंडीशन, तो उसे अनसेफ कंडीशन कहते हैं। जैसे कि अगर किसी मतलब वैसे तो होता नहीं है, बाई चांस किसी कंपनी में या फैक्ट्री में या वर्किंग साइट में सेफ्टी बेल्ट वगैरह नहीं है, पीपीज प्रॉपर नहीं है और फिर भी वहाँ काम चल रहा है, विदाउट पीपीज के काम चल रहा है, तो अनसेफ कंडीशन होगी वर्कर्स के लिए, काम नहीं करना ही है। या कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हैं विदाउट गैस टेस्टिंग के, कंपनी पर कोई गैस टेस्टिंग वो नहीं है, मशीन नहीं है, तो वैसे ही भेज दिया वर्कर्स को, तो वो भी अनसेफ कंडीशन होगी। ठीक है। अच्छा, कुछ लीगल पे बात करते हैं, ठीक है? यस। एक इंडस्ट्री है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो लीगल क्या क्या रूल्स हैं कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या होने चाहिए लीगल्स, कुछ ऐसा बता सकते हैं? तो लीगल पॉइंट्स बोलते हैं कि एक इंडस्ट्री में ये होना ज़रूरी है, ये चीज़ ऐसे होना ज़रूरी है। सर अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्टर 4 सेक्शन 7 फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी होना तो लीगल रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी मेंटेन करना है, सेफ्टी मेंटेन करना ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट है। और जो वर्कर्स होते हैं अंडर एज के, उनका कंपनी में ना होना, फैक्ट्री में ना होना, ये भी फैक्ट्री एक्ट में था हमारे।
और इसी में फैक्टर 8 में चैप्टर 4 में ही था, आई थिंक सही तरह रिकॉल नहीं हो पा रहा है को कौन सा सेक्शन था, कौन सा चैप्टर था, बट जो था वो है कि कंपनी में लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए सेपरेट सेपरेट वॉशरूम होनी चाहिए। हाँ ठीक है। और पर 50 वर्कर्स पे एक वॉशरूम होना चाहिए। पर 50 वर्कर पे हाँ पर 50 या फिर 25 पे? पर 25 से अप्रॉक्स ऐसे ही था, कुछ भी अच्छे से रिकॉल नहीं पा रहा। ठीक है सर तो उसमें वर्क अगर कंपनी में इन केस 25 या 24 मेल वर्कर्स है और सिंगल फीमेल वर्कर्स है, तो उसके लिए भी एक सेपरेट से वॉशरूम बनाना चाहिए। ठीक है। वॉशरूम की डेली क्लीनिंग होनी चाहिए। हाँ। ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। उसमें लिखा होना चाहिए बोथ लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश, और तीसरा साइन भी बना होना चाहिए कि पानी पीने का है, ताकि सब वहाँ से यूज़ कर सके उसको। अच्छा, सेफ्टी पॉलिसी सुना है आपने? सेफ्टी पॉलिसी यस सर। क्या होता है ये सेफ्टी पॉलिसी? सही तो अभी नहीं पता। सेफ्टी कमेटी सर यस। क्या है ये? तो सेफ्टी कमेटी इसमें हमारे सर जैसे कोई कंपनी है उसके कोई पास्ट मेंबर जो वहाँ पर रह चुके हैं, पुराने मेंबर, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी इंजीनियर या मतलब अपर लेवल के सेफ्टी मैनेजमेंट, उन सब की एक मीटिंग होती है जिसमें वो कंपनी के आगे की सेफ्टी के लिए या जो अभी कुछ काम चल रहा है तो उसमें क्या क्या सेफ्टी कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें क्या क्या हमें सेफ्टी रखनी है, क्या हमने पिछली बार सेफ्टी नहीं रखी थी तो क्या उससे हजार हुए थे, उन सब की बारे में एक मीटिंग की जाती है जिससे कि आगे कोई हजार ना हो और सेफ्टी को अच्छे से फॉलो किया जाए। ठीक है। क्या मतलब कौन कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं या कोई चेयरमैन सेक्रेटरी ऐसा कुछ होता है क्या इसमें? यस सर, वो कंपनी के पुराने या पुराने मतलब क्या? मतलब जो वहाँ के सीनियर्स रह चुके काफ़ी टाइम से सीनियर्स थे। अगर कोई नया एम्प्लॉय आए तो उसको नहीं रख सकते? नया एज अ फ्रेशर तो नहीं कह सकते सर, अगर उसको वो है मैनेजर वगैरह है कोई सेफ्टी का तो वो हो सकता है, कोई ऑथराइज्ड पर्सन हो सकते हैं, वो हो सकते हैं सर। अच्छा ठीक है। रोड सेफ्टी के बारे में पढ़ा है आपने? रोड सेफ्टी? यस सर। अगर हमको जो है कोई किसी रोड पे एक डाइवर्जन देना है तो कौन कौन से साइन बोर्ड्स लगाए जाते हैं उसमें? सर डाइवर्जन देना है तो सबसे पहले हमें जिस एरिया पे डाइवर्जन है सबसे पहले उस एरिया को बैरिकेड करना है और फिर उससे मिनिमम 500 मीटर अवे से हमें बोर्ड स्टार्ट कर देने हैं, जैसे कि डाइवर्जन अहेड 500 मीटर या डाइवर्जन अहेड 200 मीटर जितना नियर जाते रहेगा। और मैन नेटवर्क के एक्सकवेशन डाइवर्जन में हमारा जो काम चल रहा है, जैसे कहीं कहीं पे एक्सकवेशन का काम चलता है, फ्लाईओवर बनते हैं तो एक्सकवेशन वर्क अहेड, इस टाइप के बोर्ड लग सकते हैं। टेक राइट लेफ्ट, मैंडेटरी राइट टर्न, इस टाइप के बोर्ड लग सकते हैं। यूज द सर्विस लेन, इस टाइप के बोर्ड्स होते हैं। और कुछ उसका नो पार्किंग, स्पीड लिमिट, नो ओवरटेकिंग, इस टाइप के भी लगेंगे? यस सर। लगेंगे। तो स्पीड लिमिट रहेगी वहाँ की, क्योंकि डाइवर्जन है तो एकदम से कर्व हो सकते हैं, वहाँ पे लाइन चेंज होगी तो डाइवर्जन रहेगा। और डाइवर्जन में हमें कभी ओवरटेक नहीं लेना चाहिए तो उसके लिए ओवरटेक करो। तो ये जो आपने बताया साइन बोर्ड्स ये लगने चाहिए, ये कहाँ लिखा है कि ये बोर्ड लगने चाहिए? कौन सा स्टैंडर्ड बोलता है? तो रिकॉर्ड नहीं सर। नहीं है। NHAI का नाम सुना आपने? नेशनल हाईवे अथॉरिटी। फुल फॉर्म क्या है इसकी? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ऐसी थी साहब, भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रही। IRC। ठीक है। आपने देखा होगा रोड पे चलते समय कि कुछ गाड़ियां चलती हैं तो उसके पीछे लिखा रहता है कि कृपया उचित दूरी बनाए रखें। या फिर आप जनरली जब भी हम बाइक या कार या कुछ चलाते हैं तो कहते हैं भाई एक जो आगे गाड़ी चल रही है उससे हमें एक दूरी बना के रखनी चाहिए, ठीक है ना? तो वो कहते हैं जो उचित दूरी बनाए रखें, वो दूरी कितनी होनी चाहिए? सही, जो दूरी होती है वो अकॉर्डिंग टू स्पीड और व्हीकल की लेंथ के हिसाब से होती है। जैसे कि एक ट्रक है उसकी टोटल 10 फीट की लेंथ है और अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो उसको मिनिमम 10 फीट की डिस्टेंस रखनी चाहिए सामने वाले आकर से। वही अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो स्पीड हो जाएगी उसकी 20, डिस्टेंस हो जाएगी 20 की उसकी
20 फीट मतलब डिस्टेंस दुगनी हो इसका जाएगा। डबल होते रहेगा। अच्छा, जैसा कि स्पीड बढ़ेगी वैसे उसी हिसाब से इसका डिस्टेंस होगा। वेरी गुड। मुझे एक चीज़ और चाहिए कि हम रोड पे चल रहे हैं तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये रोड कौन सी है। यस सर। रोड्स आपने सुना होगा कई टाइप्स की होती हैं। सर 4 टाइप्स। कौन कौन सी? सर नेशनल हाईवे, हाँ नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे एंड प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अच्छा, हम पर्टिकुलर किसी रोड पे चल रहे हैं, अब हमको पता करना है कि ये इन चारों में से कौन सी रोड है, तो कैसे पता करेंगे इसको? सर इनके कलर कोड रहते हैं। नेशनल हाईवे का रहता है ब्लैक। क्या, कहाँ पे कलर कोड? सर जो इनके नेशनल हाईवे जैसे कि आपने देखा होगा साइड में कि इतने किलोमीटर अहेड करके कोई लोकेशन रहती है या कोई हाँ। पिलर्स बने रहते जो हैं किलोमीटर स्टोन होते हैं। किलोमीटर स्टोन। ठीक है। उसमें जो पेंट रहता है अपर का पोर्शन रहता है, किसी में ग्रीन रहता है, किसी में येलो, किसी में ब्लैक, तो वो अच्छा। उसके कलर कोड होते हैं। अच्छा, नेशनल हाईवे का कलर कोड से हमारा ब्लैक रहता है। नेशनल हाईवे का ब्लैक रहता है? नहीं, एक्सप्रेसवे का ब्लैक रहता है। हाँ। नेशनल हाईवे का ब्लू या येलो या ब्लू स्ट्राइप में, तसा अभी रिकॉर्ड नहीं भरा होता अच्छे से। अच्छा, क्यों आपने स्टडी नहीं करी? ऐसे स्टडी करी थी, वो थोड़ा वो हो गया था ना, थोड़ा नर्वस टाइप का। नर्वस क्यों हो रहे हैं आप? कमर पानी पियेंगे? नो सर, थैंक यू। ठीक है। के बारे में पढ़ा होगा आपने कुछ? यस सर। क्रेन में कौन कौन सी सेफ्टी डिवाइसेस रहती हैं? सर उसका विंड इंडिकेटर, विंड स्पीड इंडिकेटर, सेफ लोड इंडिकेटर, लोड मॉनिटरिंग सिस्टम, रिगर्स मॉनिटरिंग सिस्टम एंड इमरजेंसी स्टॉप या इमरजेंसी ब्रेक स्टॉप कह सकते हैं, और ऑपरेटर्स केबिन, ये चीज़ें रहती है सर। अच्छा, तो जो ये क्रेन में हम स्लिंग यूज़ करते हैं, अगर वायर रोप स्लिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लोड कैपेसिटी हमको निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे? किसी भी मटेरियल को उठाने के लिए क्रेन से, अगर ये मटेरियल को उठाना है मेरे को, तो एक कोई रोप यूज़ करेंगे ना? यस सर। हाँ, तो वो जो रोप, मान लीजिए वो रोप वायर रोप स्लिंग है वो, तो उसकी कैपेसिटी निकालनी है कि ये कितना लोड उठा सकती है, वो कैसे हम पता करेंगे? वैसे तो उसी में लिखा रहता है कि ये वायर रोप इतने तक उठा सकती है मैक्सिमम वेट, तो हमें उसके कम की उठानी चाहिए जितना उसमें प्रिंट रहता है। अच्छा, कुछ कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं, मान लीजिए लिखा हुआ मिट गया है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये इतना उठा सकती है? सर फॉर्मूला का भी रिमेम्बर नहीं है मुझे। रिमेम्बर नहीं है। सर पहले तो हमें जिस साइड पे क्लैरिफिकेशन कर लेना चाहिए, और अगर कोई इसमें वो है एयर का मूवमेंट है, इस पर एयर की मूवमेंट तेज है, ज़्यादा बहाव है एयर का, तो हमें काम को, जो अगर लोड उठा रखा है कहीं उस टाइम पे काम कर रहा है तो उसे स्टॉप करा के लोड वापस नीचे रख देना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट एयर में कंट्रोल नहीं हो पाता है क्रेन से। तो एयर मतलब कितनी तेज एयर है तो हमको नहीं काम करना चाहिए, क्या है? अप्रॉक्स 40 to 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में नहीं करना चाहिए। अच्छा, एयर की स्पीड में 40 to 45, इससे कम में कर सकते हैं? इससे कम में कर सकते थे शायद नहीं। आप कंपनी में जाओगे और आपने अलाउ कर दिया, तो फिर अगर नहीं होगा तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो कंफर्म क्या है, एक्चुअल क्या है, यही है या इससे कम है या क्या है? सर एक्चुअल में तो 30 से अबव नहीं करना चाहिए सर, 30-35। तो फिर आप क्यों रिस्क ले रहे हैं 10 किलोमीटर की और स्पीड बढ़ा के? 40 करके आप रिस्क ले रहे हैं ना। अगर 30 में ही बंद कर देना तो फिर 40 क्यों करवा रहे हैं आप? ठीक है, चलिए स्पीड हो गया, और आगे और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए हमें? सर उसमें जो साइन देगा हमें, जो ऑपरेटर को साइन देगा, जो रिगर होगा वो एक ही होना चाहिए और ट्रेन रहना उसको चाहिए। क्या बोलते हैं, उसको कोई टेक्निकल नेम है उसका? सर उसका नाम तो रिगर्स ही सुना था मैंने। अच्छा, बैंक्समैन सुना है? बैंक्समैन थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन कराना। यस सर, ये लॉ में था, इसका फैक्ट्री एक्ट था। फैक्ट्री एक्ट में लिखा है Yes, कि आपको टीपीआई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराना है। कौन सा लॉ है वो, कौन सा सेक्शन है? उतना तो याद नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा है आपका, ठीक है। थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे एसआर टीम आपसे आपको कॉल करेगी, ठीक है। जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।